ओ सूत्र 27 सांख्य दर्शन चौथा अध्याय हमारा चल रहा है। अब हम ये पढ़ रहे हैं कि ये भोग भोगते भोगते इससे शांति कब मिलेगी। ठीक है, शांति है ही कि नहीं इसमें, तो इसकी चर्चा मिलती है सूत्र 27 में। पढ़िए। न भोगात राग शांति ही मुनिवत। क्या कहा? भोगते 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 सैकड़ों जन्म बीत जाएंगे लेकिन शांति मिलने वाली नहीं है। हम जो ये मनुष्य बने हैं, ये प्रथम बार नहीं बने हैं, कई बार मनुष्य बन चुके हैं। और अभी जो मनुष्य बने हैं, ब्रह्मचारी बन गए, सन्यासी बन गए, इसका मतलब इसके पहले जन्म में हम मनुष्य ही थे। याद रखिए, जो व्यक्ति मनुष्य नहीं होता है ना, इसके पहले जन्म में पशु पक्षी होगा, वो सीधा ब्रह्मचारी नहीं बन सकता है, सन्यासी नहीं बन सकता है। संस्कार चाहिए इसके लिए। वो तो फोर्थ क्लास घर में जाएगा और कमाओ धमाओ, बस अमीर बनो, धन कमाओ, उसके पीछे लगा रहता है वो। कोई उसको ये तत्वज्ञान की बातें, विवेक की बातें लग जाएं, घर द्वार छोड़ दे, ये बहुत कठिन है। जो मनुष्य बना था इससे पहले और ठोकर खाया है समाज में दुख देखा है, अनुभव किया है, वो व्यक्ति विवाह नहीं करता है। वो व्यक्ति ब्रह्मचारी बनता है, फिर सन्यासी बनता है। उसको अनुभव हुआ है, वैराग्य हो गया, पहले से ही दुख देख चुका है उसने। जिसने भी दुख नहीं देखा है घर में, उसका घर छूटता नहीं है। घर किसका छूटता है? जिसने घर में दुख देख लिया। याद रखिए, जब तक घर में दुख नहीं दिखता है, घर नहीं छूटता है। जब तक घर में सुख दिखे रहता है, वो क्यों क्यों घर छोड़ गया जी वो? हम कल गए थे ना, बोले स्वामी जी घर में सब अनुकूलता है, क्यों घर छोड़ेंगे? मैं मत छोड़ो भाई। ठीक है, जो नहीं छोड़ेगा उसका वियोग होगा। दो होता है, या त्याग करो अथवा वियोग। इसी इसी में हमने पढ़ा था सियनवत, है ना। तो बस अपने आप छोड़ो, मैंने त्याग करो। नहीं छोड़ोगे तो फिर वियोग तो होगा ही होगा। तो इस सूत्र कहता है न भोगात राग शांति मुनिवत। सूत्रार्थ लिखिए 27 का। भोगों के भोगने से, भोगों के भोगने से राग की शांति नहीं होती है। भोगों को भोगने से राग की शांति नहीं होती है। सौभरी है, सौभरी मुनि के समान। सौभरी मुनि थे, सौभरी, सौभरी, सौभरी मुनि के समान। तो सौभरी मुनि के समान मतलब क्या है? तो देखो इसमें कहा है कि भोगात खलु राग शांति न कदापि होती। भोगों को भोगने से इससे कदापि शांति नहीं होती है। कदापि मैंने कभी भी शांति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? तो यथा, जैसे कहा, सौभरे है मुने है भोगात न राग शांति जाता। एक थे मुनि सौभरी, वो भोगों को भोग भोग करके थक गए लेकिन शांति नहीं मिली। कैसे? तो उदाहरण दिया, सौभरिणा। एक बार सौभरी मुनि थे, उनके द्वारा क्या किया गया कि ये सुनने में आता है कि वो नदी में स्नान करने गए थे। तपस्वी थे, साधक थे, साधना करते, जंगल में मुनि वेश में थे, वानप्रस्थी थे मतलब, या वानप्रस्थी नहीं थे तो साधना करते थे। मुनि माने मौन साधना करने वाला, चाहे वानप्रस्थी हो चाहे न भी हो। हाँ, कपिल मुनि भी बोलते हैं। मुनि माने मनन करने वाला। ठीक है जी, जो साधना करे, मनन करे, चिंतन करे, मुनि। तो ऐसे वो मुनि थे, साधना करते थे। तो गए नहाने के लिए, देखे भाई ये तो मछली है, और अपने परिवार के साथ जल क्रीड़ा कर रही है। बच्चे हैं, पत्नी है, सब परिवार के साथ घुलना मिलना, आना जाना करना, मजा मौज करना, जल क्रीड़ा कर रहे हैं परिवार सहित। ये देखते हैं मुनि, ये तो बहुत सुखी है मछली, तो परिवार सहित घूमती है फिरती है, उछलती है कूदती है, जो भी नहीं करते हैं क्या, ऊपर नीचे होते रहते हैं मछली लोग। तो घूम रहे हैं परिवार सहित, बाल बच्चे सहित। तो इनको लगा भाई ये तो बड़ा सुखी है, तो हमें भी जाना चाहिए गृहस्थ में, हम भी गृहस्थ में जाएंगे और बच्चे कच्चे करेंगे। ये बच्चे कच्चे स्वामी सत्यव्रत जी बोलते थे, बच्चे कच्चे, उनकी भाषा है ये। तो बच्चे कच्चे करेंगे और सुख से रहेंगे। तो संसार में गए और बच्चे कच्चे किए और खूब खाना पीना मजा मौज करना जो संसार में होता है वो करने लगे भाई वो।
करते 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 उन्होंने कहा कि आमृत्युतो नैव मनोरथानाम अंतोस्ति विज्ञातम इदम मया अद्य। सारा खाना पीना भोगने के बाद बोलते हैं अरे भाई इसमें कुछ नहीं है। ये कह रहे हैं विज्ञातम इदम अया मध्य, आज मैंने जाना कि आमृत्यु तो मरण पर्यंत भी आप भोगों को भोग लो, किंतु कह रहा है नैव मनोरथा नाम अंतो अस्ति। ये जो मनोरथ हैं, मनोकामना है, तृष्णाएं हैं, ये कभी हाँ समाप्त होने वाली नहीं है। तो क्या कहा, भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता तप तपो न तप्तं वयमेव तप्ता तृष्णा कालो न यातो वयमेव याता तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। ये कहा दिया कि भोगा न भुगता, कितना भोग को भोगो, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है, ये भोग आपको भोग डालेंगे। ठीक है, कितना खाना पीना मजा मौज करो, कभी तृप्ति नहीं होगी। आज खीर खाओ, कल खीर खाओ, खाते रहो, खीर खाते रहो 20 साल तक, मन नहीं भरने वाले खीर खाते खाते खाते। ठीक है जी, हाँ, इसलिए यहाँ पर खीर खिलाते हैं कि खीर खाओ, खूब पेट पेट भर खाओ और अनुभव करो, परीक्षण करो। हाँ, नियम है कि कृष्ण वर्ते व भूय विवर्धते। हाँ, ये तो और बढ़ेगा, ये लाभ और बढ़ेगा। तो ये परीक्षण करना है आपको, बढ़िया खिलाते पिलाते हैं कभी, वो किस लिए, परीक्षण करने के लिए। परीक्षण करो कि क्या इससे मन शांत हो गया, क्या शांति मिल गई, तो क्या होगा, नहीं नहीं स्वामी जी अगले बार फिर ये खीर खीर खिलाना, ऐसे ही खीर खिलाना, स्वामी जी इसमें काजू कम है, स्वामी जी इसमें ये कम है, और लाओ ना 50 ग्राम है, 100 ग्राम ले आओ ना। भाई पिछली बार तो 100 ग्राम ले लेते, 200 ग्राम लेते, मन नहीं माना, नहीं नहीं स्वामी जी ये बात कम है, मतलब ये तृष्णा कम नहीं हुई है और कभी होगी भी नहीं। ये गुरुकुल में जब से बना है लगभग शुरू से ही खीर खिलाते आ रहे हैं। जो भी आप ब्रह्मचारी है, खीर खाओ भी खाओ, किस लिए, अनुभव करो कि संसार में जो सुख होता है इसमें कोई तृप्ति होती है क्या, यह अनुभव कराने के लिए है, ये परीक्षण करने के लिए, इसमें कोई पाप नहीं है। आप 10 करछी खीर खाओ ना, कौन मना करता है, कोई पाप भी नहीं, अधर्म भी नहीं है, खाओ। जो समर्थ है, हजम है तो हजम करता है, खाओ, मना नहीं है। दूध अधिक लाओ, बनाओ और खाओ। एक थे स्वामी दीक्षानंद जी, वो खूब खीर बनाते थे, खाते थे, खुद बनाते, वो एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास बनाते थे और खूब खाते थे। ठीक है जी, तो खीर खाओ, मना नहीं है। ब्राह्मण को जीतो खीर से, और क्षत्रिय को जीतो, क्षत्रिय माने हाँ जो वीर होते हैं, तो जो क्षत्रिय हैं उनको जीते तीर से, धनुष बाण, ये अलंकारिक कथन है, हथियार से जीतो, हाँ। और जो वैश्य है उसको जीतो जीतो नीर से। जो खेती करता है वैश्य है, उसको पानी चाहिए, बिना पानी में क्या खेती करेगा वो। तो ब्राह्मण को जीतो खीर से, जो क्षत्रिय है उसको जीतो तीर से, जो वैश्य है उसको जीतो जीतो नीर से। लिख लो ये, ठीक है जी। तो इसी प्रकार से ब्राह्मणों को तो खीर चाहिए भाई, तो ब्रह्मचारी खीर तो खाएगा, ब्राह्मण तो खीर खाता है, सीधी बात है। लेकिन खा करके परिणाम निकालो कि क्या खीर खाते खाते मन भर जाता है, तो क्या उत्तर मिलेगा, मन नहीं भरता है। ये है न भोगात राग शांति ही मुनिवत। और निष्कर्ष निकालो भाई, नहीं नहीं, जब इससे शांति नहीं मिली तो और भी जितने भोग हैं वहां भी शांति होने वाली नहीं है। ये सूत्र 27 का अर्थ है कि भोगों को भोगने से इससे कभी शांति होती नहीं है, मन भरता नहीं है, सौभरी मुनि के समान। आगे चलते हैं सूत्र 28 में। अब इससे छुटकारा कैसे मिले, राग से कैसे बच पाएंगे, ये तृष्णा को कैसे नष्ट कर पाएंगे, अब इसका सूत्र पढ़िए, कितना अच्छा देखिए, पढ़िए, दोष दर्शनात् उभयो। ये है, अगर राग से बचना है तो दोष को देखो, उसमें दुख देखो, हर सुख में दुख देखो। जब तक संसार में दुख नहीं दिखता है तो संसार नहीं छूटता है। तो सूत्रार्थ लिखिए, भोक्तापन माने जो भोक्तृ भाव है, संसार भोगने की इच्छा मन में बनी हुई है, ये भोक्तापन है। तो लिखिए भोक्तापन और भोग्य पदार्थ,
तो भोक्तापन माने जीवात्मा, इसमें भोक्तापन है। भोक्तापन किसमें है जी? जीवात्मा में। और दूसरा है भोग्य पदार्थ माने प्रकृति। तो इन दोनों में भोक्तापन माने भोक्तृभाव माने जीवात्मा, जीवात्मा में, और भोग्य पदार्थ माने जितने प्रकृति के ये भोग्य पदार्थ है, इनमें दोष देखने से राग की निवृत्ति होती है। ठीक है जी। तो जब तक दोष नहीं देखेंगे तब तक राग से निवृत्ति नहीं होगी। तो दोष देखो कि जितना बार भी खीर खाएंगे मन नहीं भरता है, और कभी थोड़ा सा उसमें काजू किशमिश बादाम कम हो गया तो अरे स्वामी जी क्या खीर बना है आज, आज तो मजा ही नहीं है खीर में। हाँ जी, दूध कम हो जाए तो स्वामी जी क्या खीर है, तो बस पानी पानी खिला दिया आज तो। ठीक है, आज चिरंजी नहीं है, ये नारियल नहीं है, ये नहीं है, केसर नहीं है, हाँ जी क्या खीर खिलाई हमको ये, तो मन तो भरेगा ही नहीं, उल्टा अरे क्या क्या खीर है। तो कितना ही खाओ, एक दिन थोड़ा भी घटिया क्वालिटी का मिल जाए माल तो अरे स्वामी जी आज तो बहुत घटिया माल हमको खाने को मिला है। क्यों? आपको वो संस्कार है अच्छा माल खाने का। तो जिस दिन अच्छा माल नहीं मिलता है तो दुख होता है, और हर दिन भी अच्छा माल खाएंगे तो भी मन नहीं भरता है। कितना हर दिन खाते रहो भाई, मन नहीं भरेगा, शरीर जवाब देगा भाई अब नहीं खा सकते, बीमार पड़ जाएंगे, क्या बोले उसको रोग, मधुमेह हो जाएगा, मधुमेह, डायबिटीज, लेकिन मन शांत नहीं होता है। ये है, इसलिए दोष देखो, हर विषय भोग में दोष देखो, किसी शांति नहीं मिलेगी, तृप्ति नहीं होगी, उल्टा चार दुख और भोगने पड़ते हैं। परिणाम दुख, तापत दुख, संस्कार दुख, गुण वृत्ति विरोध दुख, ये चर्चा आती है योग दर्शन में। तो ये है कि जब तक इन भोगों में दुख नहीं देखेंगे तब तक निवृत्ति होने वाली नहीं है। और जब इसमें दुख देख लेते हैं तो राग से निवृत्ति हो जाती है, फिर घर संसार व्यक्ति छोड़ता है। घर संसार तभी छोड़ता है जब संसार में उसको दुख दिखता है, अथवा वो संसार में रहते रहते दुखी हो जाता है, तब घर छोड़ता है वो, याद रखिए, तब उसका राग नष्ट होते हैं। सूत्र 29 आगे फिर कह रहा है अगर राग नहीं छूटता है तो, अगर राग बना हुआ है तो क्या होता है? सूत्र पढ़िए 29 में, न मलिन चेतसी, न मलिन चेतसी, उपदेश बीज प्ररोहो अजवत। ये अज नामक राजा थे, इनकी कहानी इसमें है। तो न मलिन चेतसी, जिसका चित्त मलिन हो गया है ना जी, उसके अंदर ये उपदेश के बीज अंकुरित नहीं होते हैं, न लगा दिया, न उपदेश बीज प्ररोहो, बीज का जो प्ररोह है, उगना है, बढ़ना है, ये नहीं होता है, अजवत, अज के समान। तो सूत्रार्थ लिखिए 29 का। न जायते इति अजः। सूत्र 29 पे देखिए, सूत्रार्थ देखिए, मलिन चित्त में